नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम सेशन नंबर 6 यानी कि जो हमारा क्लास नंबर 6 है वो आज हम लेने वाले हैं। और कल हमने राणा सांगा पे क्लास ली थी और राणा सांगा एकदम डिटेल में पढ़ा था। और आज ये क्लास लेने वाले हैं हम विक्रमादित्य और उदय सिंह पे, जो अपने मेवाड़ का सेशन चल रहा है उसी के तहत ही अपनी क्लास होगी। और जो अपने पिछले वाले क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देखें, फिर इस क्लास को देखें आप। और जो आज अपना हेडिंग है वो है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश। तो दोस्तों मैं एक बार राणा सांगा को एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों राणा सांगा के पिता का नाम था राइमल, माता का नाम श्रृंगार देवी। और इन्होंने एक तो लड़ा था खातौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच हुआ था। और उस युद्ध के अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी। एक लड़ा था इन्होंने बाड़ी का, उसमें 1518 में लड़ा था, उसमें भी इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और राणा सांगा की जीत हुई थी। फिर इन्होंने एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। उस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी को पराजित किया था। फिर एक युद्ध लड़ा था बयाना, बयाना पड़ता है दोस्तों भरतपुर जिले में, उसके अंदर बाबर की हार हुई थी। एक और फिर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। उस युद्ध के अंदर राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ये कुछ 5 युद्ध थे जो मैंने आपको बताए हैं। और तो दोस्तों अब राणा सांगा के जो उत्तराधिकारी हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। राणा सांगा सांगा के जो पुत्र हैं, तो दोस्तों एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है भोजराज। दोस्तों एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है भोजराज। एक पुत्र है दोस्तों, उसका नाम है विक्रमा विक्रमादित्य। और दोस्तों एक पुत्र और है, उसका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह ये दोस्तों राणा सांगा के पुत्र हैं। और जो ये भोजराज है दोस्तों, ये थे मीरा के पति, मीरा के पति। और दोस्तों ये चल के आगे चल के बनेंगे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा। मैंने बताया है दोस्तों आपको, जो भोजराज हैं उनकी पत्नी है मीरा, और मीरा का जन्म हुआ था मेड़ता के अंदर। और इनकी जो शादी हुई थी वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। और कहा जाता है कि मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई और वो वहां से चली गई थी वृंदावन मथुरा, और वहां जाके कृष्ण भक्ति में लग गई थी, कृष्ण भक्ति में। और दोस्तों जो मीरा थी, इन्होंने अपना पति किसको मान लिया? कृष्ण भगवान को। और भोजराज ने इसको जहर देने की कोशिश की, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई। और आगे चल के जो राजा बनेगा वो राजा बनेगा अपने विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो विक्रमादित्य है वो राजा तब बनेगा अपना। और जो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में हुआ था। तो इस युद्ध के बाद जो राणा सांगा की हार हो गई, उसके बाद जो बाबर की जीत हुई थी, बाबर बाबर की जो जीत हुई थी दोस्तों, उस जीत के बाद जो अपना मुगलिया सल्तनत है, मुगलिया मुगलिया सल्तनत है वो दोस्तों भारत में स्थायी हो गई। भारत में स्थायी
हो गई। तो दोस्तों अपनी मुगलिया सल्तनत थी वो भारत में क्या हो गई, स्थायी हो गई। और जो खानवा का युद्ध था उसकी वजह से। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो अब हमारे राजा बनेंगे वो राजा बनेंगे दोस्तों विक्रमादित्य। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जो अब हमारे राजा बनेंगे वो राजा बनेंगे विक्रमादित्य। दोस्तों जो हमारे विक्रमादित्य राजा बनेंगे, इनकी जो माता है इनकी जो माता है वो तो है दोस्तों कर्मावती, और इनके पिता है राणा सांगा। इनकी जो माता है कर्मावती, और इनके जो पिता है वो है दोस्तों राणा सांगा। राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा की तो खानवा के युद्ध में हो गई थी मृत्यु, और जो राजमाता कर्णावती या क्रमावती हैं वो अब जो हमारे राजा बने हैं विक्रमादित्य उनके साथ रह रही हैं। तो अब जब बात है दोस्तों 1534 की, बात कब की है, बात है 1534 की। गुजरात के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक तो ये हो गए, ये तो हो गए अपने मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक। और दोस्तों इधर है गुजरात के शासक। ये शासक, जो गुजरात के शासक थे दोस्तों वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य का फायदा उठा के चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर यानी कि आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब जो हमारी राजमाता कर्मावती है, इन्होंने एक दुर्ग था, वो दुर्ग था रणथंबोर का। रणथंबोर का दुर्ग था। वो देखकर बहादुर शाह को वापस गुजरात भेज दिया। और वापस जब बहादुर शाह इस युद्ध से संतुष्ट नहीं हुए दुर्ग से, तो एक बार वापस जाके 1534 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करेंगे। तब क्या किया था कर्मावती ने, जो हमारे मुगल शहंशाह थे, मुगल शासक, तो दोस्तों उस समय मुगल शासक थे हमारे हुमायूं। दोस्तों, तो इन्होंने इनको क्या किया था कि राखी भेजी थी। कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। और लेकिन हुमायूं जब तक दिल्ली से आ रहे थे तब तक ये गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और एक बार मैं आपको वापस पूरा समझा देता हूँ। दोस्तों इधर तो थे अपने मेवाड़ के शासक।
और दोस्तों इधर थे अपने गुजरात के शासक। और दोस्तों इधर से अपने दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, और गुजरात के शासक थे दोस्तों बहादुर शाह, बहादुर शाह। और दोस्तों जो दिल्ली के शासक थे वो थे हमारे हुमायूं। इनकी जो तो माता थी वो माता थी कर्मावती। और बहादुर शाह ने क्या किया था, एक दुर्ग पड़ता है वो है चित्तौड़गढ़। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 2 बार आक्रमण किया था। फर्स्ट आक्रमण किया था तब तो कर्मावती ने रणथंबोर दिया था, रणथंबोर दिया। और जब दूसरा आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, तब तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, हुमायूं को राखी भेजी। लेकिन जब तक ये सहायता के लिए पहुंच सकते, तो दोस्तों आपको भी पता है कि चित्तौड़गढ़ हमारे राजस्थान में सबसे नीचे है और इसके पास ही पड़ता है दोस्तों गुजरात। और जो दोस्तों दिल्ली है वो बहुत दूर पड़ रही है, तो जब तक दिल्ली से सेना आए तब तक गुजरात तो पास में ही है, तो युद्ध हो चुका था। और इस युद्ध के अंदर हमारी जो कर्मावती है, तो इस युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों चित्तौड़गढ़ की तरफ से, तो किया था बाघ सिंह ने, बाघ सिंह। और दोस्तों जो जौहर है वो किया था राजमाता कर्मावती ने, कर्मावती ने करीबन 13,000 रानियों के साथ जोर किया था। और ये दोस्तों जो जोर है वो मेवाड़ का दूसरा है, मेवाड़ का दूसरा जोर है। क्योंकि दोस्तों पहला जोहर जो है वो 1303 में रावल रतन सिंह के समय हुआ था, और उसमें जो जोहर किया था वो पद्मावती ने किया था। और अब है जो राजमाता कर्मावती है, इन्होंने 13,000 रानियों के साथ किया था। और जो हमारे बाघ सिंह थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो बात करते हैं दोस्तों विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की हत्या की थी दासी पुत्र बनवीर ने, बनवीर, दासी पुत्र बनवीर ने। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया है आपको मेवाड़ और गुजरात और दिल्ली इन तीनों शासकों के बारे में बताया है। और जो मेवाड़ के शासक थे वो विक्रमादित्य थे, और जो गुजरात के शासक थे वो बहादुर शाह थे, और जो दिल्ली के शासक थे वो हमारे मुगल राजा हुमायूं थे। इनको राखी भेजी थी कर्मावती ने, लेकिन ये समय पर सहायता नहीं कर सके। तो जो 1534 है, 1534 उसमें दोस्तों एक युद्ध हो गया, और उस युद्ध के बदले में जो रानी कर्मावती है इन्होंने जोहर किया था, जोहर। और दोस्तों जो केसरिया होता है, केसरिया वो किया था दोस्तों बाघ सिंह ने। दोस्तों आज भी राजपूतों में केसरिया सांपा बांधा जाता है। केसरिया सांपा का मतलब होता है या तो करो या फिर मरो। जब युद्ध में अगर केसरिया सांपा बांध के एक बार चले गए तो उसका मतलब यही होता है कि या तो करो या फिर मरो। तो दोस्तों जो हमारे विक्रमादित्य थे इनकी हत्या किसने की थी, बनवीर ने, बनवीर ने। और जो हमारे महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनकी भी उन्होंने हत्या करने की कोशिश की। तो दोस्तों मैंने आपको जो मेवाड़ का दूसरा शाखा था मैंने आपको वो बताया है कि वो 1534 में हुआ है। और ये बाघ सिंह
इसमें किसी ने केसरिया किया था, और जो कर्मावती थी इन्होंने जौहर किया था। आक्रमण किया था दोस्तों गुजरात के शासक ने, और दिल्ली की सल्तनत को राखी भेजी थी हुमायूं को कर्मावती ने, लेकिन समय पर सहायता नहीं कर सके। उसके बाद दोस्तों जो हुमायूं थे हमारे मुगल शासक मुगल शासक मुगल शासक हुमायूं थे। वो दोस्तों आए तो थे लेकिन लेट आए थे दोस्तों। तो बहादुर शाह को आप बहादुर बहादुर शाह को जो चित्तौड़गढ़ इन्होंने जीता था बहादुर शाह ने, वो वापस जीत लिया था हुमायूं ने, और जो चित्तौड़गढ़ है ये वो वापस विक्रमादित्य को दिया था। और जो हुमायूं थे वो वापस चले गए, और बहादुर शाह थे वो भी गुजरात चले गए हारने के बाद। पर जो विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी, उसके बाद बनवीर ने कर दी थी। अब ये बनवीर कौन है दोस्तों, तो ये एक बनवीर है, ये एक दासी पुत्र है। ये किसकी दासी है, ये है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया एक दासी है। उस दासी का तो जिक्र इतिहास में नहीं किया गया, उसकी दासी थी, और उस दासी का एक पुत्र है, वो है बनवीर। ये दोस्तों बनवीर क्या करना चाहता था, मेवाड़ की जो गति है उसको हड़पना चाहता था। लेकिन इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम चलता है, उसका नाम है पन्ना दाई। पन्ना दाई पन्ना दाई इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो पन्ना दाई थी और जो विक्रमादित्य थे, इनकी तो हत्या कर दी थी दोस्तों बनवीर ने। लेकिन जो उदय सिंह थे, उदय सिंह, इसकी भी हत्या करना चाहता था ये बनवीर। लेकिन जो पन्ना दाई थी, उन्होंने क्या किया था, अपने छबड़े में बिठा के उदय सिंह को पहले तो ले गई थी डूंगरपुर। वहां इनकी सही तरीके से रक्षा नहीं होने की वजह से इन्होंने क्या किया था कि जो उदय सिंह थे इनको ले गई थी दोस्तों कुंभलगढ़। और दोस्तों जो कुंभलगढ़ ले गई थी, वहां उनका पालन पोषण किया था। और दोस्तों करीबन 20 वर्ष तक रक्षा की थी। इसके बाद जब वो हमारे जो राणा थे, राणा उदय सिंह, वो दोस्तों शासक बनेंगे आपके। जब इनका पालन पोषण किया तो ये बड़े हुए, तो ये बड़े होकर शासक बने थे उदय सिंह। दोस्तों ये उदय सिंह का कार्यकाल रहा था 1537 से 1572। मैं एक बार उदय सिंह का सारा परिचय लिखाता हूं आपको कि जो उदय सिंह थे, इनकी एक पत्नी है, और उस पत्नी का नाम है जयवंता बाई। और दोस्तों जो इनके हैं पुत्र हैं दोस्तों, 3 पुत्र का जिक्र किया गया है इतिहास के अंदर। 3 पुत्र का जिक्र किया गया है। पहला तो है दोस्तों प्रताप, और दोस्तों जो दूसरा है वो है शक्ति सिंह। एक दोस्तों और हैं, वो है जगमाल। इन तीनों पुत्रों का अलग अलग जिक्र आता है दोस्तों। जो प्रताप थे वो मेवाड़ के राजा बनेंगे आगे चल के, और जो शक्ति सिंह है वो जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, इनका जो है वो हल्दी घाटी के अंदर योगदान आएगा। अभी इनका कुछ नहीं, ये राजा नहीं बनेंगे। और जो जगमाल थे, इनकी माता थी रानी भटियाणी।
रानी पटियानी। इनका भी जिक्र हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब उदय सिंह राजा बने तो ये दोस्तों राजा बने थे कुंभलगढ़ के, कुंभलगढ़, यानी कि जो इनका राज्याभिषेक हुआ है वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है और ये हुआ था दोस्तों 1537 में। और जो उदय सिंह है इन्होंने एक युद्ध किया था, वो किया था 1540 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर चित्तौड़गढ़ को वापस जीत लिया। चित्तौड़गढ़ को वापस जीत लिया था। फिर एक युद्ध और करेंगे, एक युद्ध और करेंगे 1544 में। इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो हमारे थे राणा उदय सिंह, इस युद्ध के अंदर इनकी हार होगी, हार होगी। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर लड़ने वाले थे अफगान। कौन थे? अफगान। अफगान थे दोस्तों। तो इनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी उदय सिंह को, उदय सिंह। तो दोस्तों थे उदय सिंह थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी अफगानों की। तो मेवाड़ के ऐसे प्रथम राजा हुए तो दोस्तों जिन्होंने अफगान सैनिकों की अधीनता स्वीकार की थी, वो की थी उदय सिंह की। ये कब की थी दोस्तों? 1540 के अंदर की। 1540 के अंदर उदय सिंह ने अफगान सैनिकों की अधीनता स्वीकार की थी और इस युद्ध के अंदर हार भी उदय सिंह की हुई थी। अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला दोस्तों 1567-68 के अंदर, 1567 और 68 के अंदर। दोस्तों आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से ये मजेदार युद्ध हम कल पढ़ेंगे। इस युद्ध के अंदर बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर चेता है, वीर कल्लाजी राठौड़ है वो शहीद होंगे, और जयवंता भाई और उदय सिंह जो चित्तौड़गढ़ से निकल जाएंगे। वो सारी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। और जो हमारे रीजनिंग है वो हकीम सर पढ़ा रहे हैं, और जो जनरल साइंस है वो देवाराम जी पढ़ा रहे हैं, और जो हमारे मैथ हैं वो RM जाट यानी कि रामसुख माठ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों और भी आपकी क्लासें इसी YouTube चैनल पर आपको लगेगी थोड़े दिनों में। तो हमारी क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।